नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन के बाद तमाम लोगों की नजरें अब यहां पर टिकी हुई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायती इलेक्शन है वह कब होंगे, बीडीसी इलेक्शन जो है वह बहुत जल्द होंगे। इन तमाम अटकलें लग रही थी और तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि अब जब असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हो गए हैं तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो बाकी इलेक्शंस रह गए हैं या जो लेट हो गए हैं वह इलेक्शंस भी बहुत जल्द होंगे। लेकिन वह बात एक तरफ रही, अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसीज बने हुए थे वो उन डीडीसीज का कार्यकाल भी कुछ महीनों बाद समाप्त हो जाएगा और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके इलेक्शन कब होंगी ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2020 में पहली बार डीडीसी के इलेक्शन हुए और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम लोग खुश भी थे कि अब 3 टायर सिस्टम जो है वो बनेगा, कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों की डेवलपमेंट होगी, लोगों के काम होंगे, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो है लोगों के सामने थी। लोग खुश भी थे कि इस तरीके से अगर 3 टायर सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होगा तो हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि साल 2020 में डीडीसी के इलेक्शन हुए। नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 19 तक 8 फेजेस में ये इलेक्शन चले थे और इलेक्शंस दिसंबर 19 को जो है वो खत्म होते हैं और उसके बाद 22 दिसंबर को काउंटिंग की जाती है और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 2021 में डीडीसीज बनते हैं और वे अपना कार्यकाल संभालते हैं। लेकिन अब जब सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई और कुछ ऑफिशियल से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सही समय सीमा पर डीडीसीज का इलेक्शन हो पाना मुश्किल है। तो अब बहुत सारे सवालात जो है वह उठते हैं कि अगर डीडीसीज के इलेक्शन समय पर नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कौन प्लान बनाएगा, कौन उसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि डीडीसी को सालाना 10 करोड़ रुपया जो है वो मिलता है कि वह अपने इलाके में उन पैसों को खर्च कर सके, अपने इलाके में डेवलपमेंट कर सके। और अब ये जो 10 करोड़ सालाना मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 का, तो वो जो फंड है वह कहाँ यूटिलाइज होगी, उसे कौन यूटिलाइज करेगा, किस तरीके से वह लोगों के वेलफेयर के लिए काम आएगी, ये अलग अलग सवालात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सोर्सेज से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जब डीडीसी नहीं रहेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर लगभग 3 महीने का कार्यकाल डीडीसी का बचा हुआ है और 3 महीने के बाद जिस तरीके से बीडीसी जो है बिना पावर के इस समय है, सरपंचीज इस समय बिना पावर के हैं, उसी तरीके से डीडीसी के हालात भी हो जाएंगे और जो भी उनका कार्यकाल था, जो भी उनका काम था, वह सब जो है इसके बाद में एमएलए के हाथ में दे दिया जाएगा। यानी कि उन इलाकों का प्लान, उन इलाकों में एग्जीक्यूशन, उन इलाकों में फंड्स की यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है अब एमएलए के हाथ में सौंपा जा सकता है। लेकिन ऐसे में आपको याद होगा कि जनवरी 9 2024 में जितने भी सरपंचेस थे वे पावरलेस हो गए थे, उनके कार्यकाल जो है वो खत्म हो गए थे और उसके बाद तमाम लोगों के अंदर जो है ये उम्मीदें थी कि बहुत जल्द इलेक्शन किए जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हो पाए। इस बीच जो है वो काफी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, चाहे वह डिलिमिटेशन हो या इसके अलावा जो असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, वह तमाम चीजें सही तरीके से हो तो गई, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई भी उम्मीद सरपंचीज को और बीडीसी को नहीं है कि इलेक्शन कब किए जाएंगे। इस बीच अब सवाल ये भी खड़ा उठता है कि आखिर जो डीडीसीज हैं उनका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा आने वाले 3 महीनों के बाद, तो क्यों ना सही समय पर उनके इलेक्शन हो रहे हैं या क्यों ना सही समय पर उनके इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और इस तरीके से कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कब किस जगह पर जो इलेक्शन जो है वो किए जाएंगे, तो कौन उसमें तमाम चीजों को जारी करेगा, एसओपीज जो है वो निकालेगा और कौन पूरे इस चीजों को हेड करेगा, इसके लिए हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है। अब ऐसे में बहुत से लोग अलग अलग चीजें लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जब डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, ये कहा गया था कि अब 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, खासकर पंचायती राज के अंदर, क्योंकि पहले सरपंच, फिर बीडीसीज और उनके बाद डीडीसीज। इससे क्या होगा कि जो दूर दराज गांव है, जो पिछड़े इलाके हैं, उसमें
कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलेगी, वह इजी एक्सेस जो है वो कर पाएंगे अपने नुमाइंदों के पास, अपने काम को लेकर, अपनी तमाम चीजों को लेकर जो है इनके पास जाएंगे इजिली, ये इन्हें जो है अपने ही इलाकों में मिल जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं एक जो गांव है, एक जो मोहल्ला है, उसके अंदर डेवलपमेंट तेजी से हो सकती है। लेकिन अब समय के साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज जो सिस्टम है या जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बना हुआ था वह लुप्त हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 9 जनवरी 2024 के बाद सरपंचीज के इलेक्शन अब तक जो है वो नहीं हुए। उसके बाद बीडीसीज का कार्यकाल जब खत्म हुआ, उनके इलेक्शंस भी जो है वो अब तक नहीं हुए। लेकिन अब डीडीसीज इनका कार्यकाल लगभग 3 महीने बाद जो है वो खत्म होने पर है, लेकिन ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि जिससे ये साफ कहा जा सके कि डीडीसीज के इलेक्शन भी जो है वो होने वाले हैं। इसको लेकर अलग अलग कारण है कि नवंबर दिसंबर के महीने में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी पड़ना शुरू हो जाएगी और बर्फबारी के चलते मौसम जब खराब रहेंगे, बर्फबारी होगी, तो ऐसे में इलेक्शन कराना नामुमकिन है। इलेक्शन अगर हो भी जाए तो लोग घरों से अपने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, वोटिंग नहीं कर पाएंगे, या इसके अलावा अन्य बहुत सी ऐसी दलीलें हैं कि जिस पर ये कहा जा रहा है कि जो डीडीसी के इलेक्शन है वह सही समय पर नहीं होंगे। फिर इसके बाद रहा सवाल कि आखिर जो डीडीसी के पास फंड्स आती थी, जो सालाना 10 करोड़ रुपया आता था, वह किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। आखिर वह कौन होगा जो प्लान जो है वो उस इलाके में बनाएंगे, किस तरीके से तमाम उन प्लान को एग्जीक्यूट जो है वो उन जगहों के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर सोर्सेज के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय जैसे ही डीडीसी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो पूरी बागडोर जो है वह एमएलए के हाथ में थमा दी जाएगी और उसके बाद में एमएलए ही तमाम उन चीजों पर भी काम करेंगे, जिस तरीके से प्लान बनाना हो, उसे एग्जीक्यूट करना हो, या उसके अलावा जो फंड्स उस इलाके में आएंगी उस फंड्स को यूटिलाइज करना हो। ये तमाम सारी चीजें एमएलए के हाथ में ही जाने वाली है। अब आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं या आपको क्या कुछ लगता है, अवश्य जो है वो बताइएगा। सरपंच के इलेक्शंस पंचायत के अंदर इसके अलावा बीडीसीज के, डीडीसीज के होने कितने ज्यादा जरूरी हैं, ये भी जो है वो आप बताइएगा। आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 20 डीडीसीज हैं और 20 डीडीसी 10 जम्मू के अंदर, 10 जम्मू संभाग के अंदर और 10 कश्मीर संभाग के अंदर ये डीडीसीज हैं। जब 2021 में डीडीसी जीते थे, उसके बाद में जो है काउंसिल बनाई गई थी, तो इन काउंसिल्स में एक काउंसिल के अंदर 7 मेंबर्स की जो है वो टीम थी और उन पर जो है वह 14 मेंबर्स की टीम थी और उनके ऊपर एक जो है वो डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो बनाया गया था, जो बाकियों को भी जो है वो हेड किया करता था। इस तरीके से पूरी एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि कैसे लोगों की वेलफेयर की जा सकेगी। लेकिन अब समय के साथ साथ में तमाम चीजें गिरती जा रही है, खत्म होते जा रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे डीडीसीज भी हैं जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस लड़े भी, और इनमें से एक डीडीसी महराज मलिक भी थे जिन्होंने जो डीडीसी रहते हुए एमएलए के इलेक्शन लड़े और उसके बाद वह एमएलए बन गए। बाद में उन्होंने अपनी डीडीसी की सीट छोड़ दी और साथ ही साथ में बहुत से डीडीसी जो है वो कम भी हुए थे इलेक्शनों। बहुत से डीडीसी ने जो इलेक्शन लड़ा था उसके बाद में वह एमएलए बन गए, तो वह सीट जो है वह खाली हो गई। कुछ जगहें जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी भी है कि जहां पर कुछ वफादों और कुछ तकरारों के चलते बहुत से डीडीसी ने अपनी जगह छोड़ भी दी थी, जैसे कि कास्तीगढ़ से जो डीडीसी थी उन्होंने भी जो है वह बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और उसके बाद वह डीडीसी वहां पर नहीं रही। तो कुल मिलाकर बहुत सी जगहों पर डीडीसी जो चुने गए थे वह नहीं भी हैं, लेकिन इसके अलावा फिर भी अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डीडीसी है और वह अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। जो 10 करोड़ रुपया सालाना फंड्स उन लोगों के पास में आता है वह अपने इलाकों में यूटिलाइज जो है वह करते हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों को क्या कुछ लगता है, अवश्य जो है वह कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और आपने अपने अपने इलाके की क्या कुछ परेशानियां आपको आ रही हैं, जिस तरीके से सरपंच नहीं है, बीडीसीज नहीं है, डीडीसीज नहीं है, डीडीसीज नहीं होंगे तो कितना संघर्ष जो है आपको अपने इलाकों में करना पड़ेगा, ये भी अवश्य जो है वो बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।